कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर असल सवाल यह है कि सोच को बदला कैसे जाए, क्योंकि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि इंसान चाहकर भी अपनी सोच को बदल नहीं पाता। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। जिंदगी में हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी तकलीफें न झेली हों। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन तकलीफों को किस नजरिए से देखते हैं। कोई इंसान एक छोटी सी समस्या आने पर टूट जाता है तो कोई बड़े से बड़ा तूफान झेलकर भी मुस्कुराता रहता है। यह सब सिर्फ सोच का कमाल है। अगर हम अपनी सोच को मजबूत बना लें तो हमें कोई भी हालात हरा नहीं सकते। तूफानों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो गिरकर भी हर बार उठ जाए, सफलता उसी के कदम चूमती है। जब भी किसी इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो वह या तो हालात को कोसता है या फिर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। जो इंसान हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करता है वही आगे चलकर कामयाब होता है। जब भी कोई कठिन समय आता है तो हमें दो रास्ते दिखते हैं। या तो हम हार मानकर बैठ जाएं या फिर खुद को इतना मजबूत बना लें कि मुश्किलें भी हमें सलाम करें। एक छोटे से बीज को देखिए, जब उसे जमीन में गाड़ा जाता है तो वह अंधेरे में रहता है। उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। पानी और धूप के बिना उसे घुटन होती है, पर वह बीज हार नहीं मानता। धीरे धीरे वह अपनी जड़ों को गहराई में फैलाने लगता है और जब सही समय आता है तो वह मिट्टी से बाहर आकर एक हरा भरा पौधा बन जाता है। यही जिंदगी का नियम है। अगर आप अपने संघर्ष के दौर में हार मान गए तो आप कभी भी सफलता का सूरज नहीं देख पाएंगे। राहों में अगर कांटे मिलें तो हौसला मत हारना। अंधेरों के बाद ही तो सूरज निकलता है। जो चल पड़े हैं जुनून लेकर, उनका मुकद्दर भी बदलता है। सोच बदलने का सबसे पहला तरीका यह है कि हम अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, वे कमजोर हैं, उनके पास उतने अवसर नहीं हैं जितने दूसरों के पास हैं। लेकिन सच यह है कि जिनके पास कुछ नहीं होता वे अक्सर सबसे बड़े कारनामे कर जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन और स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी सामान्य परिवारों से थे। उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास है, पर उन्होंने अपनी सोच को इस तरह तैयार किया कि वे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। अगर वे भी सोचते कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, तो वे कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। जो रातों को जागकर मेहनत करते हैं वही दुनिया में एक नया इतिहास लिखते हैं। हमारी सोच सिर्फ हमारे जीवन पर ही असर नहीं डालती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे परिवार और दोस्त भी खुश रहेंगे। अगर हम हर बात में निराशा ढूंढेंगे तो धीरे धीरे हमारी दुनिया भी उदास हो जाएगी। इसलिए हमेशा खुद को सकारात्मक बनाए रखें और अपने आसपास भी एक सकारात्मक माहौल बनाएं। हमेशा याद रखें, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। जो इंसान सोचता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह कभी कुछ नहीं कर पाता। और जो इंसान सोचता है कि वह कुछ भी कर सकता है, वह किसी भी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर उड़ान भरनी है तो हौसलों को पंख देना होगा, डर को दिल से निकालकर खुद पर विश्वास करना होगा। जो ठान लेता है जीतने की, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हर दिन जब आप सुबह उठें तो खुद से कहें, आज का दिन मेरा है। मैं अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहता हूं वह मैं कर सकता हूं। जब आप इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां कभी खुद नहीं बदलती। हमें ही अपने हालात बदलने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको बेहतर बनना है तो आज से ही खुद को बदलना शुरू करें। छोटी छोटी आदतों को सुधारें, सही लोगों के साथ समय बिताएं, किताबें पढ़ें और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। हर रोज नया सूरज निकलता है, हर दिन
एक नई शुरुआत होती है। जो कल खो गया उसे भूल जाओ, आज फिर से मेहनत करने का मौका है। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बस खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें और कभी हार मत मानें। आप जो भी करना चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से करें, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। भाग 2। कई बार हम अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में हमारा भविष्य हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हमने ठान लिया कि हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर सफल इंसान की कहानी में एक बात समान होती है, उन्होंने हालात चाहे जैसे भी रहे हों, कभी हार नहीं मानी। रात चाहे कितनी भी काली हो, सवेरा होकर ही रहता है। जो संघर्ष से डर जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। छोटी छोटी चीजें बदलने से बड़ी सफलता मिलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है कुछ बहुत बड़ा करना, लेकिन असल में बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारिए। सुबह जल्दी उठिए, अच्छी किताबें पढ़िए और बेकार की शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढिए। सोच बदलने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करें। हर दिन कुछ नया सीखें, खुद को चुनौती दें और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव एक बड़ी सफलता में बदल जाएंगे। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आज से नई शुरुआत करो। खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। असफलता से मत डरो, ये ही सफलता की सीढ़ी है। कई बार हम असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, लेकिन सच यह है कि असफलता ही हमें सिखाती है कि सफलता की राह क्या है। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ नहीं पाते। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो गिरने के लिए भी तैयार रहना होगा। जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है, सफलता उसी को मिलती है। हारने वाला हर बार नहीं हारता, अगर वो खुद से कहे मैं फिर कोशिश करूंगा। बीते हुए कल को मत कोसो, आने वाले कल को सुधारो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों और असफलताओं को लेकर बैठे रहते हैं। वे यही सोचते रहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उनकी जिंदगी बेहतर होती, लेकिन बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता। हम जो कर सकते हैं वह है आज और आने वाले कल को बेहतर बनाना। अगर आप अपने अतीत में ही उलझे रहेंगे तो भविष्य को संवारने का मौका खो देंगे। इसीलिए पुरानी गलतियों से सीखें, लेकिन उनसे बंधे मत रहें। जो बीत गया उसे जाने दें और एक नए सफर की शुरुआत करें। अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। आज मेहनत कर लो, कल सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया खुद पर भरोसा करने लगेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। हर महान व्यक्ति की कहानी यही कहती है कि उन्होंने खुद पर भरोसा किया जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। जब लोग अब्दुल कलाम को कहते थे कि तुम एक साधारण परिवार से आए हो, तुम वैज्ञानिक नहीं बन सकते, तब उन्होंने खुद पर विश्वास किया और भारत को मिसाइल मैन दिया। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर मानेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। खुद पर यकीन रखो तो दुनिया भी यकीन करेगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी तुम्हें कमजोर समझेंगे। खुश रहना सीखो, यही असली सफलता है। सफलता सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि सच्ची सफलता वही है जिसमें आप खुश रहते हैं। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन खुश रहना भूल जाते हैं। ऐसे में उनकी सफलता भी अधूरी लगती है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को ऐसा बनाइए कि आप हर परिस्थिति में खुश रह सकें। अगर आप खुश हैं तो आपकी मेहनत में भी आनंद आएगा और सफलता का सफर आसान लगेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी का मजा लो।
सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कभी भी खुद को कम मत समझो, खुद पर भरोसा रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, कई बार लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन याद रखना, अगर सोच मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ जंगल में घूमने गया। चलते चलते वह ठोकर खाकर गिर गया और दर्द से चिल्लाया, आह! तभी जंगल में कहीं से वही आवाज गूंज कर आई, आह! लड़का चौंक गया। उसने जोर से पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, तुम कौन हो? लड़के ने गुस्से में कहा, डरपोक हो तो सामने आओ। जवाब आया, डरपोक हो तो सामने आओ। लड़का परेशान होकर अपने पिता की ओर देखने लगा। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने जोर से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। जवाब आया, तुम बहुत अच्छे हो। फिर उन्होंने कहा, तुम महान हो। जवाब आया, तुम महान हो। पिता ने बेटे को समझाया, इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम गुस्सा करोगे तो गुस्सा ही मिलेगा, अगर तुम प्यार और सम्मान दोगे तो वही लौट कर आएगा। हमारी सोच भी एक प्रतिध्वनि की तरह होती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो जिंदगी भी हमें नकारात्मक ही दिखेगी, लेकिन अगर हम खुद को सकारात्मकता से भर लेंगे तो हमारी दुनिया भी खुशनुमा बन जाएगी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था जो उसके लिए बहुत मूल्यवान था। एक दिन वह घोड़ा जंगल में भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। गांव के लोग फिर आए और बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान मुस्कुराया और फिर वही जवाब दिया, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और गिरकर उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद नहीं। कुछ हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव में आए और सभी युवाओं को युद्ध में भेजने लगे, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। गांव के लोगों ने फिर कहा, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई थी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद नहीं। इस कहानी का संदेश यह है कि हर घटना अपने आप में न तो अच्छी होती है न ही बुरी। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। जो आज बुरा लग रहा है वह कल किसी बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। एक बार एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लोमड़ी की टांग टूटी हुई थी और वह चल नहीं पा रही थी। वह सोचने लगा कि यह लोमड़ी जिंदा कैसे रहती होगी। तभी उसने देखा कि एक शेर जंगल में आया और उसने शिकार किया। जब शेर खाकर चला गया तो बचे हुए मांस से लोमड़ी ने अपनी भूख मिटा ली। आदमी बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि अगर भगवान इस लोमड़ी का ख्याल रख सकते हैं तो वह मेरा भी रख सकते हैं। इसलिए उसने काम छोड़ दिया और घर बैठ गया, यह सोचकर कि भगवान उसे भी खाना देंगे। कई दिन बीत गए लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह बहुत कमजोर हो गया और निराश होकर भगवान से शिकायत करने लगा, भगवान, आपने उस लोमड़ी की मदद की लेकिन मेरी नहीं। तभी उसे भीतर से आवाज आई, तुम लोमड़ी की तरह मत बनो, तुम्हें तो शेर बनना था। इस कहानी का संदेश यह है कि जिंदगी में हमें खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। हमें किसी और की मदद पर निर्भर रहने के बजाय खुद को मजबूत बनाना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अजय था और दूसरे का विजय। दोनों बचपन से ही साथ थे और हर काम साथ में करते थे। एक दिन वे जंगल में घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुआं था
जिसमें एक बकरी गिर गई थी। अजय तुरंत दौड़कर गांव से कुछ लोगों को बुलाने गया, लेकिन विजय वहीं रुक गया। जब अजय वापस आया तो उसने देखा कि विजय ने अकेले ही रस्सी डालकर बकरी को बाहर निकाल लिया था। गांव के बुजुर्गों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने अकेले ही यह कैसे कर लिया? विजय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था जो मुझसे कह सके कि मैं यह नहीं कर सकता। जब लोग हमें बार बार बताते हैं कि हम किसी चीज को नहीं कर सकते, तो हमारी सोच भी वैसे ही बन जाती है। लेकिन जब हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति को सपना आया कि वह एक सुनसान रेगिस्तान में अकेला खड़ा है और उसके सामने 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा खोला तो उसमें लिखा था, तुम यह नहीं कर सकते। वह दूसरे दरवाजे पर गया, वहां लिखा था, यह बहुत मुश्किल है। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, तुम्हें असफलता मिलेगी। लेकिन जब उसने चौथा दरवाजा खोला तो उसमें एक दर्पण था और उसमें लिखा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन 3 दरवाजों को पार कर जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी कई बार हमें यही महसूस होता है कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इन नकारात्मक दरवाजों को पार कर जाएं, तो सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। सोच का फर्क ही हमें आम और खास बनाता है। एक दिन एक पिता अपने बेटे को एक गरीब गांव दिखाने ले गया ताकि उसे एहसास हो कि उनके पास कितना कुछ है। जब वे लौटे तो पिता ने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या सीखने को मिला? बेटे ने कहा, हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास कई जानवर हैं। हमारे पास एक छोटा स्विमिंग पूल है, उनके पास पूरी नदी है। हम रात को लाइट जलाकर सोते हैं, उनके पास चांदनी है। हम खाना खरीदते हैं, वे खुद उगाते हैं। पापा, मुझे अब समझ आया कि असली अमीर वे हैं, हम नहीं। हर चीज को देखने का एक अलग नजरिया होता है। जो लोग जिंदगी में खुश रहते हैं, वे वही होते हैं जो हर चीज में सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें मिलेंगी, लेकिन हमें हर हाल में आगे बढ़ना होगा। जो लोग सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, वे सच में कुछ नहीं कर पाते, और जो सोचते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं, वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। हमेशा याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। एक समय की बात है, एक राजा को किसी ने बताया कि उसके राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान संत रहते हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब उनके पास न हो। राजा ने संत को दरबार में बुलाया और पूछा, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सबसे शक्तिशाली चीज है आपकी सोच। राजा ने चौंक कर पूछा, कैसे? संत बोले, राजन, अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि वह जीत सकता है तो वह जीत जाएगा, लेकिन अगर वह सोच ले कि वह हार जाएगा तो कोई भी ताकत उसे जीत नहीं दिला सकती। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने 2 सैनिकों को बुलाया। दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही तरह का कमरा दिखाया। पहले सैनिक को कहा गया, यहां बहुत जहरीली गैस है, अगर तुम ज्यादा देर रुके तो मर जाओगे। दूसरे सैनिक को कहा गया, यह एक साधारण कमरा है, बस कुछ देर आराम करो। जब कुछ समय बाद पट्टियां हटाई गईं, तो पहला सैनिक बेहोश पड़ा था, जबकि दूसरा सामान्य था। राजा को समझ आ गया कि सोच ही असली शक्ति है। सोच की ताकत को पहचानो। एक बार एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने सेमिनार में एक 500 रुपए का नोट निकाला और पूछा, कौन इसे लेना चाहता है? सभी ने हाथ उठा दिए। फिर उसने नोट को मरोड़ा और फिर से पूछा, अब कौन लेना चाहता है? सबने फिर हाथ उठा दिए। फिर उसने नोट को जमीन पर गिराकर कुचल दिया और कहा, अब? सबने फिर भी हाथ उठा दिए। स्पीकर मुस्कुराया और कहा, देखा, इस नोट की कीमत कभी नहीं बदली, चाहे इसे मरोड़ा, गिराया या कुचला गया। ठीक वैसे ही
आपकी असफलताओं, मुश्किलों और आलोचनाओं से आपकी कीमत नहीं घटती। आप हमेशा मूल्यवान हैं। बस खुद को कम आंकना बंद कर दीजिए। जो खुद की कदर करना सीख जाता है, दुनिया उसे सलाम करती है। कठिनाइयों को अवसर में बदलो। एक बार की बात है, एक गरीब किसान के पास एक बूढ़ा गधा था। एक दिन गधा गलती से कुएं में गिर गया। किसान बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन गधे को निकाल नहीं पाया। आखिर में उसने सोचा कि अब इसे यहीं दफना देना चाहिए। उसने मिट्टी डालनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही मिट्टी गिरती, गधा उसे झाड़कर अपने पैरों तले दबाता और ऊपर चढ़ जाता। कुछ ही देर में किसान ने देखा कि गधा कुएं से बाहर आ चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी हमारे ऊपर परेशानियों की मिट्टी डालती है, तो हमें भी गधे की तरह उसे झाड़कर उस पर कदम रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुसीबतें तुम्हें नीचे गिराने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए आती हैं। सपनों की ताकत को पहचानो। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे चित्रकारी का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह खेती करे। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम्हें उसे जीना होगा, चाहे कोई माने या न माने। लड़का रोज रात में चुपके से पेंटिंग बनाता रहा। धीरे धीरे उसकी कला निखरती गई। एक दिन उसकी बनाई हुई पेंटिंग एक बड़े आर्टिस्ट ने देखी और उसे दुनिया के सबसे बड़े आर्ट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वह लड़का आगे चलकर एक महान चित्रकार बना। अगर तुम्हारे सपनों में दम है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दूसरों की सोच की परवाह मत करो। एक बूढ़े आदमी और उसका बेटा एक गधे को लेकर गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, पैदल चल रहे हैं और गधे पर नहीं बैठे। बूढ़ा आदमी बेटे को गधे पर बैठा देता है। कुछ दूर जाने पर लोग बोले, देखो कैसा बेटा है, खुद बैठा है और बुजुर्ग पिता पैदल चल रहा है। बेटे ने पिता को गधे पर बैठा दिया। आगे लोग बोले, कैसा निर्दयी बाप है, खुद बैठा है और बच्चा पैदल चल रहा है। फिर दोनों बैठ गए। आगे एक और गांव आया। लोग बोले, गधे पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। अब दोनों उतर गए और पैदल चलने लगे। फिर लोग बोले, कैसे मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। आखिर में बूढ़े ने बेटे से कहा, बेटा, दुनिया को खुश करना असंभव है, इसलिए वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, जो सही लगे वही करो। सफलता और असफलता का सही मतलब समझो। एक बार एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही थी। वह बहुत परेशान था। एक दिन उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत खराब है और उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह नदी किनारे गया और कूदने ही वाला था कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, क्या तुम मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हो? उसने हां कर दी। बूढ़े ने उसे पास के अस्पताल ले जाकर एक कैंसर पीड़ित बच्चे से मिलवाया जो मरने वाला था, लेकिन फिर भी खुश था। बूढ़े ने कहा, अगर यह बच्चा अपनी आखिरी सांस तक खुश रह सकता है, तो तुम क्यों नहीं? वह व्यक्ति समझ गया कि जिंदगी में हार जीत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। हार से डरोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। सपनों की राह में गिरोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। संघर्ष ही असली पहचान है। एक बार एक छोटी चिड़िया अपने घोंसले से गिर गई। उसने उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार गिर जाती। एक दिन एक बड़ा बाज उसे देखने आया और हंसकर बोला, तू कभी उड़ नहीं पाएगी क्योंकि तू बहुत कमजोर है। चिड़िया ने गुस्से में कहा, मैं उड़ूंगी चाहे कुछ भी हो। उसने दिन रात मेहनत की, बार बार गिरी, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों बाद वह इतनी मजबूत हो गई कि बाज से भी ऊंचा उड़ने लगी। जो गिरने से नहीं डरते वही आसमान छूते हैं। असली दौलत क्या है? एक अमीर आदमी अपने बेटे को गांव दिखाने ले गया। उसने सोचा कि बेटा समझेगा कि वे कितने भाग्यशाली हैं। गांव से लौटते समय पिता ने पूछा, बेटा क्या सीखा? बेटा बोला, पापा, हमारे पास स्विमिंग पूल है, उनके पास नदी। हमारे पास लाइट है, उनके पास चांद तारे। हमारे पास दीवारें हैं, उनके पास खुले खेत। हमारे पास नौकर हैं, उनके पास परिवार। पापा, वे हमसे ज्यादा अमीर हैं। पिता चुप रह गया। सच्ची दौलत चीजों में नहीं, बल्कि सोच में होती है। अंत में बस यही कहूंगा
जिंदगी में हर चीज हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर सोच बदल ली तो जिंदगी बदल जाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में आगे बढ़ते हैं। खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर पूरी दुनिया बदलने की ताकत है। एक बार की बात है, एक कुम्हार अपने चाक पर